बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा चिली बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको आप बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे बस इसको निकालें, डायरेक्टली फ्राई करें और इसको एंजॉय करें। इसको आप बना के रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टीज़ वगैरह के लिए भी तैयार करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है, छोटे क्यूब्स में कट किया था। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। चिकन को अब मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे इसको। तो देखिए चिकन को मैंने पका लिया, चंद सेकंड के लिए बस पकाया था मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास इधर डार्क सोया सॉस है इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल वाला सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है, तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप और इसके बाद इसको कुक करेंगे। पानी को बस ड्राई होने तक ही कुक करेंगे, इतने में हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो इसको 10 मिनट लगे थे ड्राई होने में और चिकन हमारी अच्छे से गल गई है और चिकन को मैं श्रेड करके रख लूँगी। तो चिकन को मैंने ठंडा करके श्रेड कर लिया था बिल्कुल बारीक अच्छे तरीके से। फोक की मदद से आपने इसको श्रेड कर लेना है। एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन को। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटर बारीक कटे हुए, एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था। इसको बहुत ज़्यादा बारीक आपने डाइस चॉप कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, या फिर आप चॉपर में भी डाल के इसको चॉप कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की। तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो चॉपर में ही डाल के चॉप करी हैं, क्योंकि बिल्कुल बारीक फाइन चॉप चाहिए था हमको। अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज बारीक कटी हुई, एक मीडियम साइज़ की ले ली थी प्याज मैंने, और वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ब्लैक ऑलिव यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 कप के बराबर। अभी मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ, चेडर और मोज़रेला मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। 1 कप मैं बाद में ऐड करूँगी। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगेनो 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस आधा कप के बराबर। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस रेसिपी से काफ़ी सारी फिलिंग बनके तैयार हो जाती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये पिज़्ज़ा बाइट्स बना के रख सकते हैं। चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या अगर आप पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रहे हैं तो ये बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। इसके साथ आप काफ़ी सारी बना के इसको सर्व कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप चीज़ और ऐड किया है। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कम ऐड करना चाहते हैं कम ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी पसंद के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो देखिए मिक्स हो गई, ये फिलिंग हमारी रेडी है। इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके अंदर हमें हरी मिर्ची चाहिए होंगी। तो उसको मैंने क्या करा था, इसमें से बीज निकाल दिए थे और किस तरह से निकाले थे आपको दिखा देती हूँ। तो आपने एक हरी मिर्च ले लेनी है, इसको आपने साइड से स्लिट करना है और उसके बाद आपने हरी मिर्चों के जो बीज हैं वो निकाल देने, ताकि इसके अंदर आप फिलिंग कर सकें अच्छे से। तो सारे बीज निकाल दीजिएगा नाइफ़ की मदद से, या फिर आप एक छोटे से स्पून की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए
इस तरह से आपने सारी हरी मिर्चों के बीज निकाल देने हैं। ये मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब ली थी हरी मिर्चें, लेकिन इससे ज़्यादा हरी मिर्चों में फिलिंग हो जाती है क्योंकि हमने काफ़ी सारी बना के रखी थी। तो देखिए बस आपने क्या करना है, इस फिलिंग को अच्छे से आपने फिल कर देना है। थोड़ा टाइट सा फिल करिएगा, लेकिन ओवर नहीं करिएगा। तो देखिए बस इसको हमने फिल कर देना। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को फिल करके रख दूँगी और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने फिल करना है और इसको रख देना है। जो एक्स्ट्रा फिलिंग है वो आपने निकाल देनी है। अब आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। इधर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। तो सबसे पहले हरी मिर्च को लेंगे और उसको आपने मैदे के अंदर अच्छी तरीके से कोट कर देना है। इसमें कोट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अंडे के अंदर डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। तो देखिए अंडे मैंने फेंट के रखे हुए, तकरीबन 2 अदद अंडे लिए थे, उसे अच्छी तरीके से फेंट लिया था। और ये ब्रेड क्रम्स जो है मैंने फ्रेश बनाए हैं, फ्रेश ब्रेड के साथ बनाए हैं। ये देखिए इसके अंदर आपने इसको कोट कर देना है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे, डबल कोटिंग करेंगे ताकि अच्छे से ये सिक्योर हो जाए। अब दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, लेकिन जो ये सेकंड कोटिंग करेंगे आप, तो आपने ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से लगाने, इस तरह से प्रेस करते करते, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो देखिए रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को कोट करके रख लूँगी और इसको कोट करने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। चाहे तो किसी ट्रे में फैला के रख दें या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में करके भी रख सकते हैं। 1 महीने तक बहुत इजीली ये फ्रीज़ हो जाती हैं और बिल्कुल सही रहती हैं। और जब भी आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो तेल गरम कर लिया था और आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है। और जब आप इसको तेल में ऐड करेंगे तो ख़्याल रखिएगा फ़ौरन से आपने इसको टच नहीं करना, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। तो थोड़ा सा इसको सेट होने दीजिएगा, इसकी कोटिंग को ज़रा कलर आ जाए, उसके बाद आपने इसको टच करना है। तो देखिए हल्का सा कलर आ गया, इसके बाद मैंने इसको पलट दिया है और पलटने के बाद मैं थोड़ी देर इसको वेट करूँगी, दूसरी तरफ से भी हल्का सा कलर आ जाए। फिर आप इसको बेशक थोड़ा सा मिक्स करते करते आप इसको फ्राई कर सकते हैं ताकि इवन कलर आए। तो देखिए ये फ्राई हो गई हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। और मैंने थोड़ी सी फ्राई करी थी, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। तो देखिए तैयार हो गई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। पिज़्ज़ा की फिलिंग है तो सभी को पसंद आएंगी। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, लेकिन आप लो बजट के अंदर रहते हुए भी बहुत सारी क्वान्टिटी में बना के पूरे मंथ के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।